हेलो दोस्तों, वेलकम। तो आज हम एक ऐसी कहानी के बारे में बात करने वाले हैं जिसमें हम देखेंगे कि एक लड़की अपनी जिद की वजह से कैसे ऐसी जगह पर फंस जाती है जहां पर एक खतरनाक क्रीचर रहता है। तो देखना ये होगा कि वो लड़की उस जगह से निकल पाती है या फिर वहीं पर फंसकर रह जाएगी। तो चलिए जानने के लिए वीडियो को आखिर तक जरूर देखना। दोस्तों, मूवी का नाम है क्रीप। ये मूवी 2004 में रिलीज हुई थी। मूवी की कहानी एक लड़की से शुरू होती है जो किसी से डर कर भाग रही थी। उसके साथ क्या हुआ था ये हमें अभी नहीं दिखाया जाता है। मूवी का सीन शिफ्ट होता है और हम एक अंडरग्राउंड जगह को देखते हैं। वहाँ पर 2 वर्कर काम करने आए हुए थे। उनमें से एक वर्कर उनका सीनियर था जो कि नए वर्कर जॉर्ज को वहाँ पर काम समझा रहा था। अचानक उनको किसी लड़की के चिल्लाने की आवाज सुनाई देती है। वे लोग डर जाते हैं, लेकिन फिर भी सभी उस आवाज के पीछे भागते हैं। थोड़ा आगे जाने पर उन्हें एक टूटी हुई दीवार मिलती है और उस दीवार में एक छेद बना हुआ था। सीनियर आदमी कहता है कि ये दीवार पिछले 20 सालों से टूटी हुई नहीं थी, तो इसीलिए वो उस दीवार के दूसरी तरफ चला जाता है। लेकिन जॉर्ज आगे नहीं जाता है और वहीं पर ट्रेन का इंतजार करने लगता है। फिर कुछ दूर जाने के बाद में सीनियर आदमी को एक टूटी हुई ट्रेन मिलती है और वो उसके अंदर चला जाता है। तभी ट्रेन के पास से कोई गुजरता है। अब दूसरी तरफ जॉर्ज को ट्रेन की कोई भी आवाज नहीं सुनाई देती है, तो इसीलिए वो भी उस तरफ आगे बढ़ जाता है। तभी जॉर्ज को फिर से किसी लड़की के चिल्लाने की आवाज सुनाई देती है और अचानक कोई उसके पास से होकर गुजरता है। फिर जॉर्ज को सीनियर आदमी एक जगह पर लेटा हुआ मिलता है जो कि बहुत ही डरा हुआ था। सीनियर आदमी जॉर्ज को एक जगह की तरफ इशारा कर रहा था। जॉर्ज जब उस तरफ देखता है तो वहाँ पर एक जख्मी लड़की चिल्ला रही थी और कोई उसे अंधेरे में खींच कर ले जाता है। सीन फिर से शिफ्ट होता है और अब हम केट नाम की एक लड़की को देखते हैं जो कि अपने दोस्त की एक पार्टी में गई हुई थी। पार्टी में जेरेमी नाम का एक लड़का उससे फ्लर्ट कर रहा था, जिस पर केट उसका मजाक बनाती है और इससे जेरेमी की उसके दोस्तों के सामने बेइज्जती भी होती है, जिससे कि जेरेमी केट से गुस्सा था। लेकिन पार्टी में जेरेमी कुछ नहीं कहता है। केट अपनी दोस्त जीना के साथ में वीआईपी लाउंज पर जा रही थी, लेकिन वहां पर केट को पता चलता है कि जीना उसे छोड़कर किसी और के साथ में वीआईपी लाउंज के लिए निकल चुकी है। इस बात से केट को बहुत ही गुस्सा आता है और वो अपनी जिद पर अकेले वीआईपी लाउंज पर जाने के लिए उस पार्टी से निकल जाती है। लेकिन केट को कोई भी टैक्सी नहीं मिलती है। अब केट फिर एटीएम में जाकर कुछ पैसे निकाल लेती है। वहाँ पर एक बेघर आदमी केट से कुछ पैसे मांगता है, लेकिन केट उसे कुछ नहीं देती है। फिर उसके बाद में केट स्टेशन की तरफ जाती है। टैक्सी नहीं मिलने पर वो ट्रेन से वीआईपी लाउंज तक जाने वाली थी, लेकिन केट के पास में चेंज नहीं था, तो इसीलिए वो टिकट नहीं ले पा रही थी। वहाँ पर खड़ी एक लेडी से केट चेंज मांगती है, लेकिन वो लेडी केट की मदद नहीं करती है और उस लेडी को भी उसी जगह पर जाना था जहाँ पर केट जा रही थी। तभी एक भिखारी लड़की उन दोनों को डबल प्राइस में ट्रेन की टिकट ऑफर करती है, लेकिन केट अपनी जिद में उस लेडी से भी ज्यादा पैसे देकर उस टिकट को उस लड़की से खरीद लेती है। ट्रेन को आने में बहुत देर हो जाती है, जिस वजह से केट को वहीं पर बैठे बैठे नींद आ जाती है। फिर कुछ देर के बाद जब उसकी आंखें खुलती हैं तो वो देखती है कि स्टेशन पर कोई नहीं है, यहाँ तक कि स्टेशन से बाहर जाने का डोर भी लॉक था। केट के फोन में नेटवर्क भी नहीं था, तो इसीलिए वो किसी को भी कॉल नहीं कर पाती है और इसीलिए मजबूरी में केट एक दूसरी ट्रेन पर चढ़ जाती है। यहाँ पर हम देखते हैं कि केट के साथ में कोई और पर्सन भी ट्रेन में चढ़ चुका था। वो ट्रेन पूरी खाली थी और कुछ देर बाद स्टेशन आने से पहले ट्रेन रुक जाती है, तो इसीलिए केट ट्रेन के ड्राइवर से बात करने के लिए जाती है, लेकिन ड्राइवर के रूम का दरवाजा भी लॉक था। वो ड्राइवर कोई जवाब नहीं दे रहा था। यहाँ पर हम देख पाते हैं कि ड्राइवर को किसी ने बहुत ही बेरहमी से मार डाला था।
अचानक ट्रेन की सभी लाइटें भी ऑफ हो जाती हैं और कुछ दूर पर कोई पर्सन केट की तरफ टॉर्च लेकर पॉइंट कर रहा था। केट के कुछ भी पूछने पर वो पर्सन को कोई जवाब नहीं दे रहा था। फिर केट को थोड़ा डर लगता है तो इसीलिए उस पर्सन से झूठ बोल देती है कि उसका बॉयफ्रेंड यहाँ पर जल्दी आने वाला है। तभी वो पर्सन केट के सामने आता है, जो कोई और नहीं बल्कि जेरेमी ही था। जेरेमी केट को डराने के लिए ट्रेन की लाइट ऑफ कर दी थी और उसके साथ में मजाक कर रहा था। लेकिन क्या ट्रेन के ड्राइवर का मर्डर भी जेरेमी ने किया था या फिर किसी और ने, ये हम आगे देखेंगे। अब जेरेमी यहाँ पर केट से गंदी गंदी बातें भी कर रहा था। तब केट जेरेमी की फिर से बेइज्जती करती है। जेरेमी को इस बात पर गुस्सा आता है और वो केट का रेप करने की भी कोशिश करता है। अचानक से ट्रेन का गेट खुलता है और कोई अनजान पर्सन जेरेमी को बाहर खींच कर ले जाता है, जिससे कि केट बहुत ही ज्यादा शॉक में थी और उसे बाहर से जेरेमी के चिल्लाने की आवाज सुनाई देती है। एक पल के लिए जेरेमी ट्रेन के अंदर आने की कोशिश करता है। तब हम देखते हैं कि जेरेमी बहुत ही बुरी तरीके से जख्मी था। फिर से कोई पर्सन उसको खींच कर ले जाता है। फिर डर के मारे केट ट्रेन के लास्ट कंपार्टमेंट के अंदर चली जाती है और डोर के बाहर से बाहर निकलकर स्टेशन की तरफ भागती है। लेकिन उसकी किस्मत इतनी ज्यादा खराब थी कि इस टाइम पर उस स्टेशन में कोई भी नहीं था और ना ही स्टेशन का फोन चल रहा था, क्योंकि रात बहुत ही ज्यादा हो चुकी थी तो इस कारण स्टेशन का मेन डोर भी बंद हो गया था। फिर थक कर केट एक जगह पर बैठ जाती है। तभी उसको एक कुत्ते का टॉर्च दिखाई देता है, जिसका पीछा करते हुए केट उस कुत्ते और उसके मालिक जिम्मी और मैंडी तक पहुंच जाती है। दोनों स्टेशन की पाइपलाइन के अंदर की एक जगह पर रहते हैं। केट उनको सारी बातें बताती है, लेकिन मैंडी और जिमी केट की बातों पर जरा भी यकीन नहीं करते हैं। केट जिमी की हेल्प मांगती है ताकि उसे स्टेशन से बाहर जा सके, लेकिन केट को जिमी से पता चलता है कि स्टेशन अब सुबह खुलेगा, क्योंकि रात होते ही स्टेशन को हर जगह से लॉक कर दिया जाता है। सिर्फ स्टेशन के कंट्रोल रूम में एक गार्ड था, जिससे जिमी बात नहीं करना चाहता था, नहीं तो वो जिमी और मैंडी को स्टेशन से बाहर निकाल देगा। लेकिन केट को किसी तरीके से वहां से बाहर निकलना था, तो इसीलिए वो जिम्मी को 50 पाउंड देती है। तभी जिम्मी केट की मदद करने के लिए मान जाता है। दूसरी तरफ मैंडी को रूम के बाहर बहुत सारे चूहे नजर आते हैं। मैंडी का कुत्ता उन चूहों के पीछे जाता है, तो मैंडी अपने कुत्ते को लेने के लिए रूम से बाहर निकल जाती है। लेकिन वहां पर किसी को देखकर मैंडी डर के मारे चिल्लाने लगती है। यहाँ पर केट और जिमी को जेरेमी की आवाज सुनाई देती है और दोनों जेरेमी की आवाज का पीछा करते हैं और देखते हैं कि जेरेमी रेलवे ट्रैक के पास में जख्मी पड़ा हुआ था। केट उसके पास जाना चाहती थी, लेकिन जिमी इस बात से केट पर गुस्सा होता है, क्योंकि जेरेमी ने केट का रेप करने की कोशिश की थी। लेकिन फिर भी केट उसकी हेल्प करना चाहती थी। तभी केट जिमी को और पैसे देती है जेरेमी को रेलवे ट्रैक से उठाने के लिए। जिमी जब जेरेमी को उठाता है तो जेरेमी की पीठ पर एक बहुत ही बड़ा घाव देखता है। दोनों किसी तरह जेरेमी को उठाकर प्लेटफॉर्म पर लाकर रख देते हैं। तभी केट और जिमी मैंडी के कुत्ते को खून से सना हुआ देखते हैं। अब इस समय जेरेमी केट के पास में रुका था। जेरेमी ने केट के साथ में जो कुछ भी किया था वो उसके लिए उससे माफी मांगता है। फिर दूसरी तरफ जिम्मी उनके रूम के पास में खून पड़ा हुआ देखता है और उस खून का पीछा करते हुए वो रेलवे ट्रैक पर पहुंच जाता है। यहाँ पर वो देख पाता है कि जो डोर पहले बंद था उसका लॉक किसी ने तोड़ दिया था। फिर इधर केट जेरेमी को वहीं पर रहने का कहकर सिक्योरिटी गार्ड को बुलाने का सोचती है। उसे वहां पर एक इमरजेंसी कॉल का बटन दिखाई देता है, जिससे कि सिक्योरिटी गार्ड को कॉल लगती है। फिर सिक्योरिटी गार्ड को एम्बुलेंस बुलाने को कहती है, लेकिन सिक्योरिटी गार्ड इन सब चीजों को मजाक समझ रहा था और वो केट की कोई भी हेल्प नहीं करता है, क्योंकि पहले भी बहुत लोग इमरजेंसी बटन दबाकर सिक्योरिटी गार्ड को परेशान किया करते थे। तब केट जेरेमी की बॉडी को सीसीटीवी कैमरा के पास में ले आती है, लेकिन तब तक जेरेमी खून बहने से मर जाता है। जेरेमी की डेड बॉडी देखकर सिक्योरिटी गार्ड को समझ आ जाता है कि केट मजाक नहीं कर रही है। तब वो पुलिस को कॉल करने वाला था कि तभी उसके रूम के अंदर बहुत सारे चूहे घुस जाते हैं
और केट को सारी आवाज इमरजेंसी कॉल बटन से सुनाई दे रही थी। वो समझ जाती है कि सिक्योरिटी गार्ड भी उस खूनी के हाथों मारा जा चुका है। केट जिम्मी के पास में आती है और रूम के बाहर उसे मैंडी का खून दिखाई देता है। मैंडी का कोई अता पता नहीं था, तो इसीलिए टेंशन में आकर जिम्मी ने ड्रग ले लिया था। फिर केट जिम्मी से किसी दूसरे सिक्योरिटी गार्ड के बारे में पूछती है, लेकिन जिम्मी तो पूरे होश में था ही नहीं। लेकिन फिर भी मैंडी के लिए वो हेल्प लाने के लिए केट के साथ में दूसरे स्टेशन तक जाने के लिए निकल जाता है। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि वो खूनी जेरेमी की डेड बॉडी को खींचकर अपने साथ में ले जा रहा था। अब एक तरफ केट और जिम्मी एक टनल से होते हुए दूसरे स्टेशन के लिए निकल रहे थे कि तभी एक ट्रेन को आता हुआ देखकर दोनों भागने लगते हैं। किसी तरह दोनों टनल के साइड में एक दूसरे टनल में घुस जाते हैं। जिम्मी बहुत नशे में था, तो इसीलिए वो इस प्रॉब्लम को समझ नहीं रहा था। वो तो मैंडी को ढूंढकर उस खूनी को मारना चाहता था, तो इसीलिए वो केट की कोई भी बातें नहीं सुन रहा था। तब केट मैंडी के कुत्ते को अपने साथ में लेकर उस टनल से दूसरे स्टेशन को ढूंढने आगे बढ़ती है और केट को जिम्मी की आवाज भी सुनाई दे रही थी। जिम्मी खूनी को ढूंढते हुए इस ट्रेन के अंदर आ चुका था और वहां पर जिम्मी को सिक्योरिटी गार्ड की डेड बॉडी भी दिखाई देती है। तब तक वहां पर केट भी आ चुकी थी और अचानक वही खूनी ट्रेन के ऊपर से जिम्मी को पकड़कर उसका गला काटकर उसे भी जान से मार डालता है। इसे देखकर केट डर के मारे इस पुरानी टनल तक आ जाती है, लेकिन वहां पर पानी भरा हुआ था, तो इसलिए वो ऊपर नहीं जा पाती है और पानी में गिर जाती है। इस दौरान केट का एक बैग भी निकल जाता है और अचानक केट को उस पानी में सीनियर आदमी की डेड बॉडी दिखाई देती है। डर के मारे केट एक सीढ़ी पर चढ़कर वहां से निकलने की कोशिश करती है। फिर वहां से केट एक स्टोर रूम तक आती है, लेकिन वहां भी उसे कोई नजर नहीं आता है। अचानक उस जगह की सारी लाइटें ऑफ हो जाती हैं और केट को हर जगह से कोई न कोई आवाज भी सुनाई दे रही थी। फिर एक जगह पर वेट करके वो अपने टॉर्च को ऑफ कर देती है, लेकिन ज्यों ही वो टॉर्च जलाती है तो उसके सामने वही खूनी खड़ा होता है और हम यहाँ पर पहली बार उस खूनी का चेहरा देख पाते हैं। वो किसी भी नॉर्मल ह्यूमन की तरह नहीं दिखाई दे रहा था और अचानक सीन पर कट हो जाता है। फिर कुछ देर के बाद में हम फिर से खूनी को देखते हैं, जो कि जेरेमी की बॉडी को काटकर उसका मांस चूहों को खिला रहा था। इस जगह पर हम जॉर्ज और केट को पिंजरे में बंधा हुआ देखते हैं। उनका पिंजरा गंदे पानी में आधा डूबा हुआ था। फिर खूनी जॉर्ज को मरा हुआ समझ रहा था, लेकिन जॉर्ज अभी भी जिंदा था, तो इसीलिए खूनी फिर से उसके पास जाता है। अब की बार वो खूनी मरे हुए सिक्योरिटी गार्ड की डेड बॉडी को अपने साथ में ले जाता है, क्योंकि वो खूनी बस मरे हुए इंसान का ही मांस खाता था। खूनी के जाने के बाद में जॉर्ज और केट एक दूसरे से बातें करने लगते हैं। उनको किसी लड़की के चिल्लाने की आवाज भी सुनाई देती है, जिसे जॉर्ज केट को इग्नोर करने को कहता है, क्योंकि इस टाइम पर वो खुद की हेल्प नहीं कर पा रहे थे, तो किसी और की हेल्प वो कैसे करेंगे। तभी वहाँ पर केट को एक पिंजरा खोला दिखाई देता है। जॉर्ज को तैरना नहीं आता था, तो इसलिए केट पानी के नीचे से उस तक जाने लगती है। इस टाइम पर खूनी वहां पर आता है और खूनी के सामने केट मरा हुआ होने का नाटक करती है। खूनी फिर एक नुकीली लोहे की रॉड पे जॉर्ज को हमला करने लगता है, जिससे जॉर्ज को बहुत ज्यादा दर्द हो रहा था और वो जोर जोर से चिल्लाता है। जब खूनी की नजर केट पर पड़ती है, तब तक वो लोहे के पिंजरे से बाहर आ चुकी थी, क्योंकि वो सभी पिंजरे एक दूसरे से जुड़े हुए थे और पानी के नीचे से किसी भी पिंजरे में जाया जा सकता था। पिंजरे के बाहर आकर वो अपनी हील से खूनी की आंखों पर अटैक करती है और जॉर्ज को भी पिंजरे से बाहर निकाल लेती है और दोनों वहां से निकलकर भागने लगते हैं। दोनों फिर से स्टेशन के अंडरग्राउंड में भागने लगते हैं और एक जगह पर उनको एक लड़की की डेड बॉडी दिखाई देती है। वहां से आगे जाकर वे दोनों सर्जरी साइट 12 नंबर रूम के अंदर जाते हैं और अंदर का रूम किसी सर्जरी रूम जैसा लग रहा था। वहां पर कुछ नेम प्लेट के साथ में बच्चों के बेड थे और कुछ टेस्ट ट्यूब में इंसान के बच्चों के भ्रूण की डेड बॉडी थी, जिसे देखकर दोनों बहुत ही ज्यादा शॉक हो जाते हैं। उन्हें पता नहीं था कि आखिरकार यहाँ पर क्या होता है। फिर उनको मैंडी की आवाज सुनाई देती है, जिसको उस खूनी ने बहुत ही टॉर्चर किया हुआ था।
दोनों को ऐसा लग रहा था कि मैंडी मर चुकी है, तो इसलिए दोनों उस रूम से बाहर आ जाते हैं। लेकिन यहाँ पर हम देखते हैं कि मैंडी अभी जिंदा है, लेकिन दर्द के कारण वो केट को आवाज नहीं दे पा रही थी। इधर केट और जॉर्ज जिस डोर को खोल रहे थे, उस डोर के पीछे एक दीवार थी और वहाँ से निकलने का कोई रास्ता उनको मिल ही नहीं रहा था। उनमें से एक दीवार के पीछे एक टनल भी था और दीवार पर एक छेद था जो जॉर्ज तोड़ देता है और दोनों इसी छेद से दीवार के दूसरी तरफ चले जाते हैं। यहाँ पर खूनी ने उन दोनों को जाता हुआ देख लिया था, लेकिन खूनी उनका पीछा नहीं करता है और मैंडी की आवाज सुनकर खूनी उसके पास में जाता है। उसके बाद में खूनी खुद को डॉक्टर की तरह तैयार करता है और फिर खूनी एक चाकू मैंडी के प्राइवेट पार्ट में डालकर उसे बहुत बेरहमी से मारता है। मैंडी को इस सीन से बहुत ही ज्यादा दर्द हो रहा था। फिर मैंडी के टुकड़े टुकड़े करने के बाद में खूनी उन बच्चों को देख रहा था। वो बच्चों के होने की आवाज भी कल्पना कर रहा था और वहीं पर हम एक डॉक्टर के फोटो को भी देख पाते हैं। तो आखिर कौन है ये, हमें आगे पता चलेगा। मैंडी की चीखें जॉर्ज और केट को भी सुनाई दे रही थी और केट समझ जाती है कि मैंडी अभी भी जिंदा थी, लेकिन जॉर्ज ने उससे झूठ कहा था। जॉर्ज अब किसी भी कीमत पर वापस नहीं जाना चाहता था, तो इसीलिए केट को भी जॉर्ज के साथ में आगे बढ़ना पड़ता है। फिर कुछ दूर जाने के बाद में दोनों को एक पुराने टनल में एक खाली ट्रेन का डिब्बा दिखाई देता है और अंदर जाने पर उनको वहाँ पर मैंडी का कुत्ता भी मिल जाता है। उस ट्रेन के डिब्बे को खूनी ने अपना घर बना रखा था और वहाँ पर केट और जॉर्ज को उसकी डॉक्टर के साथ में खूनी के बचपन के फोटो दिखाई देते हैं। तभी उनको बाहर से कोई आवाज सुनाई देती है और गुस्से में जॉर्ज बाकी सारी विंडो को तोड़ देता है। वो तब भी बाहर उन्हें कोई नजर नहीं आता है। आगे बढ़ने की बातें करी रहते हैं कि तभी केट देखती है कि खूनी उसके पीछे खड़ा हुआ है। उससे पहले खूनी जॉर्ज पर हमला कर देता है, लेकिन इस बार जॉर्ज उस खूनी को जान से मारने वाला था। लेकिन जूं ही खूनी मैंडी के बातों को लॉकेट के सामने दोहराता है और जिमी का नाम लेता है, तब केट खूनी को मार नहीं पाती है और इस मौके का फायदा उठाकर खूनी जॉर्ज के सिर को दीवार पर लगे हुए एक लोहे में घुसा देता है। वो लोहा जॉर्ज के सिर के आर पार हो जाने से जॉर्ज की वहीं पर मौत हो जाती है। केट वहां से अपनी जान बचाकर भागने लगती है और खूनी अभी भी केट के पीछे पड़ा हुआ था। फिर एक समय पर खूनी केट के पास आ भी जाता है, लेकिन केट एक ट्रेन को वहां से गुजरते हुए देखती है और उसकी तरफ भागने लगती है। केट जिस तरफ से भागने की कोशिश कर रही थी, खूनी उसका सामने आकर उसके ऊपर अटैक कर रहा था और एक टाइम पर खूनी केट को पकड़ लेता है। तभी केट उस खूनी का नाम उसके हाथ के एक बैंडेज पर लिखा हुआ देखती है और इसीलिए केट उस खूनी को उसके नाम से यानी कि ग्रांट बुलाती है। अपना नाम सुनकर खूनी को गुस्सा आता है और इस मौके का फायदा उठाकर केट एक लोहे की रॉड को खूनी के कंधे में घुसा देती है। वो लोहे की रॉड एक चेन से कनेक्ट थी और खूनी उस रॉड को अपनी बॉडी से निकाल नहीं पा रहा था। तब केट उस चेन को रेलवे लाइन की दूसरी तरफ फेंक देती है। खूनी केट को मारने वाला था, लेकिन इस टाइम पर एक ट्रेन के गुजरने से वो चेन खिंच जाती है, जिससे खूनी का गला कट जाता है और इसी से खूनी की वहीं पर मौत हो जाती है। फिर आखिरकार केट उस रेलवे ट्रैक को पार करके उस प्लेटफॉर्म तक आती है और वहाँ पर आकर वो एक जगह पर बैठ जाती है। तभी उसके पास में मैंडी का कुत्ता आता है। यहाँ पर खूनी ने केट के अलावा सभी को मार डाला था और सिर्फ इस कुत्ते को खूनी ने कोई नुकसान नहीं पहुँचाया था। अब हम देखते हैं कि सुबह हो गई थी और स्टेशन में लोगों का आना जाना शुरू हो गया था। केट के हालात इतनी ज्यादा बुरी हो चुकी थी कि एक आदमी केट को बेघर समझकर उससे कुछ पैसे दे देता है। इतनी कोशिश करने के बाद भी केट किसी को भी बचा नहीं पाई और उसकी बात को याद करके वो बहुत रोती है और इसी के साथ में ये मूवी यहीं पर खत्म होती है। अगर जिम्मी ने नशा नहीं किया होता तो शायद सभी लोग जिंदा बच जाते, लेकिन ये बात भी है कि केट ने आखिर तक उस खूनी को मार गिराया और उसने खुद की जान के साथ साथ उस स्टेशन पर आने वाले दूसरे लोगों की जान भी बचाई। दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना और अगर पहली बार चैनल पर आ रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर जाना। मैं आपसे मिलूंगा अगले वीडियो में।